उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की यह दास्तान किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती है, लेकिन इसकी कड़वी सच्चाई ने 2026 में पूरे देश की रूह कपा दी थी। आप कल्पना कीजिए एक ऐसा शिकारी कि जिसके चेहरे पर मासूमियत है, जुबान पर शहद जैसे मिठास है और कलाई पर आस्था का प्रतीक एक कलावा, जिसे देखकर कोई भी उसे अपना मान ले। लेकिन उस साधारण से दिखने वाले युवक के पीछे एक ऐसा शातिर दिमाग छिपा था, जिसकी क्रूरता की परतें जब पुलिस की फाइलों में खुलनी शुरू हुई तो जांच करने वाले अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। अक्सर हम अकेले अपराधी की बात करते हैं, पर क्या हो जब पूरा का पूरा परिवार ही नफरत और फरेब का एक स्कैंडल चला रहा हो। यह कहानी केवल एक धोखे की नहीं है, बल्कि उस भरोसे के कत्ल की है जो प्यार और शादी जैसे पवित्र रिश्तों की आड़ में किया गया है। बस्ती के इस तथाकथित प्रिंस की असलियत जब सामने आई तो पता चला कि वह कोई राजकुमार नहीं है, बल्कि अंधेरे का वह सौदागर है जिसने 300 से ज्यादा मासूम लड़कियों की जिंदगी को नर्क की दहलीज पर ला खड़ा किया। कहानी का आगाज साल 2022 और 23 के आसपास बस्ती शहर के एक निजी अस्पताल से होता है। वहाँ एक युवती काम करती थी जो अपने परिवार का सहारा बनने के सपने देख रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक प्रभावशाली युवक से हुई जिसने अपना नाम प्रिंस बताया। उसके हाथ का कलावा और माथे का तिलक उसकी हिंदू पहचान की तस्दीक दे रहा था। प्रिंस ने बड़ी चालाकी से उस युवती का विश्वास जीता। उसने अच्छी नौकरी और बेहतर भविष्य का झांसा दिया। धीरे धीरे यह मेलजोल प्यार के झूठे वादों में बदल गया। लड़की को लगा कि उसे अपनी जिंदगी का हमसफर मिल गया है जो उसकी परवाह करता है, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि वह कलावा उसकी आस्था का सम्मान नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला एक हथियार था। प्रिंस ने बड़ी शातिरता से विश्वास की उस नींव पर अपनी साजिश की इमारत खड़ी कर ली थी। एक दिन नौकरी के इंटरव्यू के बहाने प्रिंस ने उस लड़की को एक सुनसान जगह पर बुलाया। वहां पहुंचते ही प्रिंस का मुखौटा उतर गया। वह मासूम चेहरा अचानक एक दरिंदे में तब्दील हो गया। उस युवती के साथ वह सब हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे डराया गया, उसकी असमत से खिलवाड़ किया गया और सबसे भयानक बात यह है कि उस संवेदनशील पल का वीडियो बना लिया गया। अब प्रिंस के पास वह ब्रह्मास्त्र था जिसके दम पर वह उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। टूटी हुई लड़की के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने जब विरोध किया तो प्रिंस ने शादी का नाटक रचा और उसे अपने घर ले गया। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने उस घर के चौखट पार की, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ उसे पता चला कि जिसे वह प्रिंस समझ रही थी वह असल में अजफरुल हक है। उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी आस्था, सब कुछ एक खौफनाक झूठ था। वहाँ उस लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। ताज्जुब की बात यह थी कि अजफरुल का पूरा परिवार, उसके पिता मज़ेर आजाद, माँ और बहन इस जुर्म में बराबर के हकदार थे। उस घर की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उस मासूम की चीखें बाहर नहीं जा पा रही थी। आरोप ये है कि वहाँ न केवल अजफरुल बल्कि उसके भाई ने भी उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया। उसे वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा और वीडियो के दम पर उसे चुप रहने को मजबूर कर दिया गया। लेकिन उस कैद में रहते हुए युवती को एक ऐसा खौफनाक सच पता चला, वह वहाँ अकेली शिकार नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो पहचान बदलकर लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उन्हें मानव तस्करी के काले दलदल में धकेल देते हैं। पुलिस की तफ्तीश में जो आंकड़े सामने आए वे किसी संवेदनशील इंसान को हिला सकते हैं। इस गिरोह ने कथित तौर पर 300 से ज्यादा लड़कियों के साथ यही खेल खेला था। फंसाने का तरीका वही था, पहचान छिपाना, वीडियो बनाना और फिर ब्लैकमेल करना। बताया जाता है कि कई लड़कियों को तो नेपाल और खाड़ी देशों में बेच दिया गया है, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। पीड़िता किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रही। जब वह पुलिस के पास पहुंची तो उसे पता चला कि अजफरुल हक कोई नया अपराधी नहीं है, बल्कि बस्ती का एक हिस्ट्री शीटर है जिस पर लूट, रंगदारी और धोखाधड़ी के 20 से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज थे। आरोपी इतना रसूखदार था कि शुरुआत में पीड़िता की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उसके परिवार को धमकाया गया, लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। जब मामला सोशल मीडिया पर और स्थानीय संगठनों के जरिए सुर्खियों में आया
तो बस्ती पुलिस हरकत में आई। पुलिस कप्तान के निर्देशन में विशेष टीमें गठित की गई। अजफरुल हक अपनी लोकेशन बदलता रहा, कभी वह सरहद पार करने की फिराक में रहता तो कभी दूसरे राज्यों में छिपता। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। उसके परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेकर दबाव बनाया गया। आखिरकार सर्विलांस और तकनीकी इनपुट की मदद से पुलिस को सुराग मिला कि वह मुंबई के बांद्रा इलाके में छिपा है। बस्ती पुलिस की एक टीम ने मुंबई पुलिस के सहयोग से घेराबंदी की और उस शातिर शिकारी को धर दबोचा। जब उसे ट्रांजिट रिमांड पर बस्ती लाया गया तो उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। पूछताछ के दौरान डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने खुलासा किया कि यह केवल एक लव अफेयर या धोखाधड़ी का मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध था। इस गिरोह की महिलाएं, जिसमें अजफरुल की बहन मिसबा और राणा उस्मानी शामिल थी, लड़कियों का भरोसा जीतने में अहम भूमिका निभाती थी। यह एक पूरा पारिवारिक बिजनेस बन चुका था, जहां मासूम लड़कियों की जिंदगियों का सौदा होता था। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह के तार किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह या देश विरोधी तत्वों से तो नहीं जुड़े हैं। आरोपी के पास से बरामद मोबाइल और डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक जांच की जा रही है ताकि उन 300 लड़कियों के भाग्य का पता लगाया जा सके। बस्ती की यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक और चेतावनी है। यह हमें बताती है कि कैसे अपराधी हमारी आस्था और विश्वास का फायदा उठाकर हमें अपना शिकार बना लेते हैं। आजकल अजफरुल और उसका पूरा परिवार सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। समाज में कितने और ऐसे प्रिंस घूम रहे हैं तो पहचान का चोला बदलकर मासूमों की जिंदगी से खेल रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी अनजान पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना घातक हो सकता है। नौकरी, प्यार या विदेश जाने का सुनहरा सपना दिखाने वाला हर शख्स शुभचिंतक नहीं होता है। सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उस पीड़िता की बहादुरी ने आज एक बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश कर दिया है, वरना न जाने कितने और बेटियां इस अंधेरे के सौदागर की भेंट चढ़ जाती। यह लड़ाई सिर्फ एक अपराधी को सजा दिलाने की नहीं है, बल्कि उस मानसिकता को जड़ से खत्म करने की है जो विश्वास का कत्ल करती है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।